हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 89वां सेट है। इससे पहले हमने 88 सेट कवर किए हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में या इस वाले वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 2, 2, 3 और 3, 1 है। ठीक है, देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। आप फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको पता है फॉर्मूला होता है 1/2। इसका एरिया जो होता है 1/2, यहाँ पर होता है x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला होता है। आपको सबसे पहले ये हमारा x1, ये y1, फिर x2 y2, x3 y3। ठीक है, इस तरीके से रहते हैं और फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको क्या है, ट्रिक का यूज़ करना है। बहुत ही आसान है। जैसे आपका यहाँ पर 0, 2 पहला बिंदु लिखा है, दूसरा है 2, 3, अगला लिखा है 3, 1। तो आपको ऐसे समझना है किसी भी निर्देशांक में इन दो दो के पेयर बने हैं, इसमें से कोई भी आप दोनों जीरो बना दें। जैसे आपको आसान चीज़ ढूंढना है कि यहाँ पर जीरो है तो इसमें कुछ नहीं करना है। इस वाले में आपको 2 माइनस कर देंगे। देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे तो इस पीछे वाले में हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे और इसे जोड़ देंगे। मतलब इसे 2 वाले में से -2 कर देंगे तो ये वाला हमारा 0, पहला वाला भी 0। यानी कि अब इस वाले कॉलम को, इस वाले पेयर को छोड़ देंगे। तो हमने क्या है, दूसरा वाला सेम छोड़ा है। दूसरे वाले में इसका 3 है, उसमें पीछे वाला जो निर्देशांक है उसमें -2 किया है। ऐसे ही तीसरे वाले में सेम करेंगे। यहाँ पर ये पहला वाला है वो खाली छोड़ेंगे, एक दूसरा वाला है उसमें हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो अप्लाई किया है हमने 0 बनाने के लिए वही चीज़ हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निर्देशांक बनेगा 0, 0 बन जाएगा। ठीक है, 2 - 2 0। यहाँ पर ये 2 तो पहले से ही है और 3 में से 2 जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर क्या करना है, 3 का 3 लिखेंगे, 1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा 0 वाला पार्ट हटा देंगे। अब जो हमारे 2 बिंदु रह गए हैं उनको हमें क्या करना है, इस तरीके से अंदर अंदर वाले का बाहर बाहर वाले का गुणा कर देना है। ठीक है, तो अंदर अंदर वाले का गुणा 1 और 3 का गुणा होगा अगर हमारा, तो 1 और 3 का गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 और -1 का गुणा -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 का, यहाँ पर देखो 2 और -1 का गुणा कितना होगा, -2। ठीक है, अब इनका जो आएगा डिफरेंस, इन दोनों के बीच में हमें क्या है, माइनस अलग से लगाना है फॉर्मूले में। ठीक है, एक तरीके से ये हमें ट्रिक में लगाना है। और बटा में 2 कर देना, आंसर कर देना, आ जाएगा। ठीक है, 3 -2 का और माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, बटा में 2। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 बटा में 2 तो ये बनेगा 2.5। ठीक है, हो सकता है किसी बार में आपका आंसर नेगेटिव आए। ठीक है, हो सकता है किसी बार आपका आंसर नेगेटिव आए तो आपको उसमें क्या है, आंसर प्लस ही देना है हमेशा। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। समझ में आया होगा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम कुछ और, अच्छा एक क्वेश्चन और बता देते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी हल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर 0/2 लिखा है ना, 0,2 लिखा है तो इसे 0/2 लिख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ दूसरा 2/3 लिखा है तो 2/3 लिख लीजिए। अगला हमारा 3, 1 लिखा है तो 3/1 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें जो पहला वाला होगा उसको एक बार लास्ट में और लिखा जाता है तो 0/2 लिखेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, जैसे नीचे वालों का ऊपर में गुणा सभी का तो लिखेंगे, तो 2 दूना 4, हम यहाँ पर लिखेंगे 4, 3 तिरका 9 प्लस का 9, यहाँ 1 का 0 में करेंगे प्लस का 0। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ऊपर वाले का सेम गुणा, 0 का 3 में गुणा 0, फिर 2 का 1 में गुणा प्लस का 2 हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूना 6। ठीक, और बटा में हमें क्या कर देना है, 2। ये भी तरीका आसान है। 4 और 9 जोड़ेंगे 13 बनेगा, माइनस 6 और 2 जोड़ेंगे 8 बनेगा, बटा में 2। 13 में से 8 जाएगा, कितना बनेगा, 5 बटा में 2। तो ये कितना बनेगा हमारा, 2.5। तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। ठीक है, ये ट्रिक इस वजह से बताई गई है क्योंकि अगर आपको 4 निर्देशांक दिए जाएं और चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको इसी ट्रिक के माध्यम से एक बार में ही आंसर आ जाता है। ठीक है, एक बार करके दिखाएं आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें निर्देशांक के बारे में पूछा है। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू और आर दिए हैं, एस के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, आप एक बात समझें, आपको एक बात समझें, आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर 4 पॉइंट निर्धारित हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला P, दूसरा Q, R, S। ठीक है, सभी के बिंदु लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर हो जाएगा -1, दूसरा है 8,0, तीसरा है 7,5, चौथा है, हमें चौथा ज्ञात करना है। ठीक है, आप एक बात समझें, आपको याद रखना है, देखिएगा बहुत ही आसान चीज़ है, आपको यही बता दें। यहाँ पर बात करें, इनका एक मिड पॉइंट बनेगा, यहाँ पर इन दोनों को अगर क्रॉस चेक करेंगे तो यहाँ पर मिड पॉइंट होगा O। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो हमें क्या है, यहाँ का जो मध्यमान बिंदु होगा दोनों का सेम हो जाएगा, मध्यमान बिंदु दोनों से निकलेगा तो सेम आएगा। तो आपको इसके लिए ट्रिक क्या करनी है, आपको यहाँ पर निर्देशांक चाहिए तो मात्र 1 से 2 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिएगा यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 7 प्लस का है, माइनस का 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 6। यहाँ पर कितना आएगा, 6 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 5 है दूसरा, और इस तरफ है a माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 4। ठीक, मतलब हमें जो मध्यमान बिंदु चाहिए तो हमारे कितने, देखो दोबारा से लिख देते हैं, इस वाले O की जगह पर क्या लिखेंगे, एक हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में से 1 चला जाएगा तो ये कितना बनेगा, 4, यानी कि 6 और 4 बनना चाहिए। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन बनाना है। अब एक बात बताइए, अगर इस तरफ से भी अगर इस वाली लाइन का भी मध्यमान बिंदु निकाला जाएगा तब भी यही आएगा। तो एक तरफ आपने 8 ले लिया है, अगर हमें यहाँ मध्यमान बिंदु 6 बनाना है बीच में, तो हमें पहला वाला पॉइंट है वो -2 लेना होगा। क्यों, 8 में से -2 जाएगा, 6 बनेगा पहला। दूसरा चीज हमारा 0 दिया है और हमें चाहिए कितना, 4, तो हम इसको 4 ही ले लें। ठीक है, इसको हम 4 ही ले लें, तो -2,4 इसका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चतुर्भुज में किसी के भी 3 निर्देशांक दिए जाएं और एक निर्देशांक निकालने को बोला जाए, निर्देशांक का बिंदु, तो बहुत ही आसानी से इसी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि x अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7,8 का परिवर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिएगा x अक्ष की बात करें अगर आपसे, तो इस तरीके से आपका जो x एक्सिस है ये है। ठीक है, अगर 7 और 8 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर ये 7 और 8 होना चाहिए। ठीक है, प्लस में है दोनों के दोनों, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बस इसमें y का चेंज हो जाएगा। ठीक है, y है वो माइनस में आएगा, बाकी x सेम ही रहेगा। ठीक है, आपको चतुर्थांश के बारे में मालूम तो होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है इसमें जो निर्देशांक रहते हैं, पहले वाले में दोनों प्लस रहते हैं, दूसरे वाले में पहले माइनस फिर प्लस रहता है, तीसरे वाले में दोनों माइनस रहते हैं, चौथे वाले में पहला प्लस और दूसरा माइनस रहता है। तो यही तो हमने देखा था। तो एक ही विकल्प आपका दिया था ऐसा कि जिसमें हमारा दिया हो माइनस, एक माइनस हो एक प्लस हो, मतलब पहले वाला x प्लस होगा, दूसरा y माइनस होगा, तो हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 और 7,9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो एक बात बताएं आपको, आंतरिक रूप से विभाजन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान होता है, जो आपका क्या होता है, m1x2 प्लस में m2, ये क्या है, m2x1 बटा में क्या होता है, m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो है अकेला कौन सा, x वाले का। सेम इसी में अगर यहाँ पर x लिखा है, जहाँ पर x लिखा है उसकी जगह आप y लिख दीजिए, तो y का भी फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो हम एक काम करें, देखो यहाँ पर सिर्फ x का वैल्यू निकालें, क्योंकि x का वैल्यू सभी का अलग अलग है, तो हमें पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल लें। तो इसमें ये फॉर्मूला में रखेंगे, तो यहाँ पर जो बिंदु दिए हैं, जो बिंदु हैं आपके 2,4, तो ये तो कौन है, x1 और y1। ठीक, और जो दूसरा वैल्यू बिंदु दिया है 7,9, ये हमारे क्या है, x2 और y2। इसके बाद अगर हम बात की जाए 1:2, तो 1:2 जो है वो क्या है, m1 m2। ठीक है, अब सभी का वैल्यू रखें हम यहाँ पर जल्दी से, तो m1 का मान कितना है, 1 गुणे में x2 कौन सा है, ये 7 लिखेंगे, प्लस m2 कितना है,
m2 कितना है 2, देखो 2 लिखा है ना, 2 गुणे में x1 कितना है 2 बटा में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। अब देखिएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस का 2 दूना 4 हो जाएगा, बटा में 2 और 1 3, तो 7 और 4 11, 11 बटा में 3। देखिएगा जिसमें x का वैल्यू 11 बटा 3 होगा वही आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ये हमारा 11 बटा 3, ठीक है। बाकी सभी का x हमारा वैल्यू अलग अलग था, तो x का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से y का वैल्यू भी रख सकते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा, आपको फॉर्मूला भी लिखकर दिखा देते हैं। जैसे y का फॉर्मूला बनाना होगा तो हम यहाँ पर m1 y2 लिख देंगे, प्लस में m2 y1 हो जाएगा, बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा y पर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शीर्षों ABCD से बनने वाले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 तरीके बताए थे, ठीक है। बटा वाला जो मेथड बताया था वो हमारे चतुर्भुज में काम आएगा। जैसे आपका 0, -2 है ना, तो 0 बटा में -2 लिखेंगे, ठीक। दूसरा क्या है 2, 1 है तो 2 बटा 1 लिखेंगे। C बराबर कितना 0, 4 है तो ये 0 बटा 4 लिख लेंगे। उसके बाद D बराबर -2 बटा में 1, और हमने बोला था जो पहले लिखते हैं उसको एक बार और लिखा जाता है, ठीक है, लास्ट में भी। तो बस इसमें क्या है, हम नीचे से ऊपर वाले का गुणा करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और उन सबको ऐड कर देंगे। करें देखो -2 का 2 में गुणा होगा तो ये बनेगा -4, ठीक है। और 1 का 0 में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 0। 4 का -2 में गुणा होगा, ठीक है, तो 4 दूना 8 -8, और 1 का 0 में गुणा होगा तो प्लस का 0। तो ये हो गया पहला पक्ष, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ पर, फिर करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से 0 से 1 पर आएंगे तो 0 और 1 का गुणा 0, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 0, फिर करेंगे प्लस, फिर 2 से 4 में करेंगे 2 चौके 8, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे 0 से 1 में करेंगे तो फिर 0, फिर प्लस, और -2 का 2 में करेंगे गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 4, ठीक। बटा में क्या कर देंगे 2, तो ये चतुर्भुज का बन जाता है। अब देखेंगे 8 और 4 12, तो यहाँ -12 हो गया। 8 और 4 12 और -12 है तो ये भी 12 हो गया, बटा में 2। तो ये क्या है 12 12 कितना होगा 24 माइनस का, बटा में 2, तो ये बनेगा -12। लेकिन आपको याद रखना है इनमें मोड लगा होता है, या आप ऐसे समझें कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर जो होगा वो 12 तो होगा लेकिन प्लस वाला आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पर रिलेटेड दिया है। 3, -2 और 2, -3 और P, -4 शीर्षों वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है, P का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा तो इस तरीके से जैसे आपने दोनों मेथड से बना सकते हैं, तो एक बार आप बिंदु को बराबर करने वाला मेथड लगा देते हैं दोबारा से। यहाँ 3 2 लिखा है, 2, -3 लिखा है, P, -4 लिखा है, ठीक है, P, -4 लिखा है। तो हमें क्या करना है, कोई सा भी एक निर्देशांक है ना दोनों, वो 0 बना ले। एक निर्देशांक के कोई भी दोनों बिंदु 0 बना ले। जैसे हमें यहाँ 0 बनाना होगा तो -3 करना पड़ेगा, इसे प्लस का 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा हमारा 0 0 बन जाएगा, तो इसको तो फिर हमें हटा देना है। यानी कि पहले वाले में हमने -3 किया और दूसरे वाले में +2, पहले वाले में -3 दूसरे वाले में +2, ठीक है, यही किया ना। तो हम इसे रिजल्ट निकालें, इसका क्या बनेगा देखिएगा, इसका रिजल्ट क्या बनेगा देखें जल्दी से। तो 3 और 2 का अगर हम चेंज करेंगे, मतलब 2 प्लस का 3 माइनस का, तो ये -1 बनेगा रिजल्ट, ठीक है, -1, 3 माइनस है और 2 प्लस है तो ये -1 यहाँ बनेगा, ठीक। यहाँ पर P-3 हो जाएगा, और यहाँ -4 + 2 तो ये बनेगा -2। अब हमने क्या देखा था, अंदर अंदर वाले का बाहर बाहर वाले का गुणा, ठीक है, यही देखा था ना। तो देखें -1 का -2 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2, ठीक। और -1 का गुणा, यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, -1 का गुणा P-3 में करेंगे तो -P हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बटा में क्या करते हैं हम 2। इसका जो आंसर है वो क्षेत्रफल निकलता है। क्षेत्रफल में कुछ क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है 8 है, तो 8 हम इसे बराबर में लिख लेंगे, ठीक है। तो इस 2 को हम इसमें गुणा कर देंगे, बाकी का इससे सॉल्व करेंगे। 2 माइनस P का -P में हो जाएगा तो ये +P हो जाएगा, -3 बनेगा, बराबर 8 दूना 16।
तो देखेंगे P, यहाँ पर P रहेगा, 3 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 1 बराबर 16। अब एक माइनस का उधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो यानी कि जो P का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना आएगा हमारा 17। तो 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और लेकर आए हैं आपके लिए। एक त्रिभुज का क्वेश्चन रिपीट कर लिया है हमने दोनों तरीकों से बताने के लिए। बिंदुओं 1,0 -1,0 1 0 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इसको हम दोबारा से दोनों तरीकों से बताते हैं। ठीक है, पहला वाला मेथड देख लें, 1,0 -1,0 और 0,1। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई भी जो निर्देशांक है उसके दोनों x और y के जो निर्देशांक है वो 0 बना लें। मान लेते हैं पहले वाले को ही 0 बनाएं, तो पहले वाले में क्या करना चाहिए, -1 करेंगे, और फिर दूसरे वाले में चेंज नहीं करना है, तो हमें क्या है, इससे हमारा 0 बन जाएगा। तो हम दूसरे वाले में -1 करेंगे, तीसरे वाले में -1 करेंगे, यानी कि हमें जो पीछे वाला है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस वाले को हमने कुछ भी नहीं किया, दूसरे वाले को कुछ भी नहीं किया, दूसरे वाले को कुछ भी नहीं किया, तो हमने 1 और 1 जोड़ा, ये 0 होगा, 1 और -1 मतलब 1 + 1 -1 जोड़ा 0 0, तो ये 0 0 हो गया। अब इसका कुछ काम नहीं है, -1 जोड़ेंगे तो ये -2 बनेगा, पीछे वाला 0 है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, -1 है, पहला हो जाएगा 0 -1 और प्लस में 1 ये हमारा अलग से है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा कर देना है। ठीक है, 0 और 1 का गुणा करेंगे अगर हम माइनस में, तो हमारा 0 ही आएगा, फिर माइनस लगेगा, -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में हम क्या करते हैं 2, तो एक काम करें, 0 का कोई मतलब नहीं है, -2 का -2 में माइनस का -2 में गुणा करेंगे तो ये 2 बनेगा, 2 बटा 2 क्या होता है 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, एक तो मेथड ये था आपका। एक दूसरे तरीके से बता देते हैं जो हमने अभी हाल की सॉल्व किया था, कि जो बिंदु है 1,0 उसे हम 1/0 लिख लेंगे, दूसरा है -1/0 लिखेंगे, तीसरा है 0/1 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो पहले लिखा होता है उसे एक बार और लिखना पड़ता है इस वाली मेथड में। ठीक है, हम इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे। ठीक है, 0 -1 का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, और 1 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस लगा देंगे, फिर हमने क्या किया था, कलर चेंज करेंगे, फिर इसमें हमें ऊपर से नीचे की तरफ 0 गुणा करेंगे, तो 0 1 का 0 में गुणा 0 हो जाएगा, देखो 0, फिर -1 का 1 में गुणा करेंगे -1, और 0 का 0 में गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 0, बटा में 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला 1 बचेगा, यहाँ -1 कितना, प्लस का 1 हो जाएगा, बटा में 2, तो हमने देखा 1 और 1 क्या, 2/2 कितना आएगा 1, 1 वर्ग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीकों से करके देख लिया है। चलिए आगे बढ़े, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में है आपका। इस क्वेश्चन को बहुत ही कम बच्चे लगा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो एक बार में नहीं लगा पाएंगे इसको। निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y = 35 द्वारा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसको ऐसा बताते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे ये अक्ष हैं, यहाँ पर ये x है, ये y है। ठीक है, यहाँ से एक सरल रेखा इस तरीके से जाती है। ठीक है, ये वाली सरल रेखा। अब हमें बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे में b × h होता है, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू और इसकी ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये इनके अक्षों द्वारा काटी गई लंबाई होगी, तो ये अक्ष कैसे निकलेंगे तो आपको बताना है। देखो जो आपका दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 5x + 7y = 35। देखो इनकी अक्षों की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक बात समझें कि जो 35 है ना, इसे 1 बनाना है। अगर इसे 1 बनाना है यानी कि हमें इसमें 35 से भाग करना पड़ेगा, तो 35 से ही सभी में भाग कर दें हम। ठीक है, 35 से ही सभी में भाग कर दें, तो 35 से 35 तो कट ही जाएगा, 5 × 5 5 × 7 35, 7 × 7 7 × 35, यानी कि इसमें क्या बना, x/7 = y/5 = 1। तो आप एक बात याद रख लें इसको, कि x का जो अक्ष है वो 7 है, y का जो अक्ष है वो 5 है। ठीक है, तो आपको ये जो है x अक्ष आपको 7 और ये 5 मिल गया है, तो आप जल्दी से इनका वैल्यू रख दीजिए b और h की जगह। 1/2 गुणे में b की वैल्यू 7 रख दीजिए या h की वैल्यू 5 रख दीजिए, आप कोई सा भी वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं।
और इनका सॉल्व करें, 7×5 35 ऊपर हो जाएगा बटा में 2, ठीक है। तो ये 35/2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।